अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ट्रैवल ग्रो का यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद बनारस। और इस उम्मीद के साथ वीडियो शुरू करते हैं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, विज़िट वीज़ा के हवाले से एक बहुत अहम अपडेट जो है यूएई के विज़िट वीज़ा के हवाले से वो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई जाए ताकि आप दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको पहुंचाया जा सके। तो बात कर लेते हैं जी विज़िट वीज़े के। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन हवाले से बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको उनका हल बताऊंगा और बेहतर हल इंशाल्लाह बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी वीज़े का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आजकल बहुत ज़्यादा लग रहा है। जहाँ पे यानी अगर आप दुबई में, दनाता में या अबू धाबी में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे उसकी जो मुद्दत है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो एक हफ़्ता बताई जाती है ट्रैवल एजेंट की तरफ से। वहाँ पे जो है वो 10 दिन, 12 दिन, 15-15 दिन भी आजकल लग रहे हैं, वीज़े डिले हो रहे हैं। तो इसमें ट्रैवल एजेंट्स का कसूर नहीं, इसमें इमिग्रेशन का जो है वो कसूर कह लें होता है कि वो वीज़े जो है वो जल्दी इशू नहीं कर रही आजकल। तो उस हवाले से काफ़ी सारे दोस्त परेशान थे। मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि इस हवाले से कोई अपडेट फ्राहम करे। और काफ़ी सारे दोस्तों ने बताया कि हमारा सर जो वीज़ा है हमने पोस्ट किया हुआ था दनाता में, अबू धाबी में, और उसको जो है अभी 15-15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो वीज़ा जो है वो हमें इशू होकर प्रॉपर तौर पे नहीं मिला। तो इसका कोई हल हमें बताएं। तो आज आप दोस्तों के साथ बहुत अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं विज़िट वीज़े के हवाले से। तो गौर से सुनिएगा कि आज के बाद जिन लोगों ने वीज़े अप्लाई करने हैं वो बेहतर है कि अपने वीज़े जो है वो अप्लाई करें शारजा की इमिग्रेशन में, ना कि अबू धाबी और दनाता दुबई में अप्लाई करें। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे दुबई में, दनाता में या अबू धाबी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका एक हफ़्ते से लेकर 10 दिन, 15 दिन का टाइम लग रहा है। और इसके बरक्स अगर आप शारजा इमिग्रेशन में अप्लाई करेंगे तो आपका वही वीज़ा जो है वो आजकल 24 से 48 घंटे में निकल के आ रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल मैं ठीक बता रहा हूँ। मेरे अपने 3-4 वीज़े थे जो मैंने चेक करने के लिए पोस्ट किए थे शारजा इमिग्रेशन में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर मुझे मिल चुके हैं। और मेरे काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स दोस्त हैं जो शारजा में अप्लाई कर रहे हैं और उनके वीज़े भी 24 से 48 घंटे में उनको प्रॉपरली तौर पर मिल रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ से। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें इसकी इशू के हवाले से कि इसका जो परसेंटेज है वो कितनी है, तो वो 99.9% मैं कहना चाहूँगा कि परसेंटेज है। यानी अभी तक जितने भी वीज़े मैंने शारजा में अप्लाई किए हैं या मेरे दोस्तों ने, ट्रैवल एजेंट्स ने अप्लाई किए हैं जिनके साथ मैं राब्ते में हूँ, किसी का भी फ़िलहाल जो वीज़ा है, एक भी वीज़ा फ़िलहाल मिस नहीं हुआ। तमाम के तमाम वीज़े जो हैं वो निकल के आए हैं और 24 से 48 घंटे में ही निकल के आए हैं। कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम नहीं लग रहा, कोई वीज़ा जो है वो डिले नहीं हो रहा, कोई वीज़ा जो है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा। बड़ी अच्छी कंडीशन है। तो मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अपडेट बताई जाती है उस पर अमल किया करें। फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि हमें तो इस बारे में बताया ही नहीं गया था या बताया गया था तो हमने गलती कर दी है। तो जो भी लोग वीज़े अप्लाई कर चुके हैं और उनके वीज़े जिनके ज़्यादा लेट हो चुके हैं, 10-15 दिन हो चुके हैं, वो दनाता DIH और उधर से दुबई, अबू धाबी से कैंसिल करवाएँ और कैंसिल करवा के शारजा में कन्वर्ट करवा दें, शारजा इमिग्रेशन में कन्वर्ट करवाएं, ताकि वहाँ से आपका 24 से 48 घंटे में वीज़ा जो है वो निकल आएगा। और जिन दोस्तों ने नए अप्लाई करने हैं उनके लिए भी बेहतर ऑप्शन है कि आप शारजा में अप्लाई करें। 24 से 48 घंटे में वीज़ा आपको मिल जाएगा। और एक तो आपका जो वीज़ा रिजेक्ट है उसके चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं फ़िलहाल। अगर देखें फ़िलहाल की कंडीशन को तो कोई भी वीज़ा फ़िलहाल किसी ट्रैवल एजेंट का रिजेक्ट नहीं हो रहा। एक तो ये अपडेट थी। दूसरी सी अपडेट थी टिकट्स के हवाले से। तो टिकट्स के हवाले से मैं छोटी सी अपडेट दे दूँ इसी वीडियो में कि जिन दोस्तों ने टिकट्स बुक करवानी है शारजा के लिए या दुबई के लिए, तो आजकल वैसे भी श्रीन एयरलाइन का जो रेट है वो काफ़ी डाउन है, उस पर कमीशन ज़्यादा मिलती है। तो आप ट्रैवल एजेंट को बोला करें कि भाई हमें श्रीन एयरलाइन की टिकट बुक करके दे। वो तकरीबन 50 के अराउंड जो है वो आपकी रिटर्न टिकट इशू हो जाती है। मैं खुद मेरे जितने भी पैसेंजर्स होते हैं सब की श्रीन एयर पे करता हूँ, क्योंकि उस पर अच्छी खासी कमीशन मिलती है और उसका रेट जो है वो काफ़ी डाउन होता है, बजाय इसके कि आप PIA या किसी और एयरलाइन पे सफ़र करें और महंगा टिकट जो है वो ट्रैवल एजेंट से परचेज़ करें। तो आप श्रीन एयरलाइन पे ट्रैवल करें। उसके अलावा श्रीन एयरलाइन के अलावा भी टिकट्स की जो प्राइस है, अगर आप आज से बुक करते हैं 15, 17, 18, 20 जनवरी की फ़्लाइट आप बुक करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत सस्ता रेट जो है वो मिलने वाला है। तो ये दो अपडेट्स थी, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ ये दोनों अपडेट शेयर की जाएं, ताकि जो लोग इस परेशानी में हैं, जिनके वीज़े डिले हो चुके हैं या जो लोग टिकट्स की वजह से परेशान हैं ज़्यादा प्राइस की वजह से, तो उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा की जा सके।
تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگر اچھی لگتی ہے تو. جو نئے ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی آنے والی ویڈیو آپ بھی سب سے پہلے آئندہ دیکھ سکیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، اپنے ساتھ رہنے والے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.